नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके शरीर की लगभग सभी नसें अब बहुत ज्यादा थकी हुई, कमजोर और ढीली सी महसूस होने लगी हैं, अगर आपकी तंत्रिकाएं यानी नर्व्स के भीतर हर समय एक अजीब सा भारीपन, खिंचाव और अंदर ही अंदर सरकता हुआ दर्द बना रहता है जो कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, अगर नसों के अंदर ब्लॉकेज यानी रुकावट बनने की वजह से ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव पहले जैसा स्मूथ, साफ और सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, अगर आपको साइटिका नाम की समस्या ने इस तरह जकड़ लिया है कि कमर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से लेकर पैरों की उंगलियों तक तेज, चुभता हुआ और असहनीय दर्द दौड़ता रहता है, और कई बार यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सीधा खड़ा होना, झुकना या चलना भी किसी सजा जैसा महसूस होने लगता है, अगर रोज जमीन से उठने में, चेयर से खड़े होने में या बेड से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और शरीर हर समय भारी, बोझिल, थका हुआ और सुस्त सा महसूस होता है, अगर सीढ़ियां चढ़ते या नीचे उतरते समय घुटनों में खिंचाव जैसी आवाज महसूस होती है और पैरों में तेज थकान के साथ अजीब सी कमजोरी आने लगती है, अगर चलते चलते अचानक ऐसा हो जाए कि पैरों की नसें कसकर अकड़ जाएं और ऐसा लगे कि पैर अब साथ छोड़ रहा है और आप लगभग गिर ही जाएंगे, फिर आप किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं, तो अब इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा बहुत आसान, बेहद सस्ता, असरदार और पूरी तरह घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो इन सभी परेशानियों को कुछ ही दिनों में काफी हद तक कम कर सकता है और आपके शरीर को गहरा आराम, राहत और सुकून दे सकता है। इसके साथ हम यह भी विस्तार से समझेंगे कि आखिर हमारी नर्व्स इतनी कमजोर क्यों होने लगती है, कौन सी रोजमर्रा की गलत आदतें और पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं, और कैसे हम बिना किसी एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट या बड़े स्कैन के सिर्फ कुछ सिंपल लक्षणों को पहचान कर यह समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं या नहीं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो पूरा नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, जिसे इंग्लिश में भी नर्वस सिस्टम ही कहा जाता है, यह एक ऐसा बहुत खास और महत्वपूर्ण सिस्टम है जो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी मूवमेंट, हर एक्टिविटी और हर काम को कंट्रोल में रखता है। दिमाग यानी ब्रेन जो भी सिग्नल भेजता है, वही सिग्नल यह नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है और हर अंग को उसकी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में मदद करता है। इसी वजह से ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव पूरे शरीर में सही तरीके से चलता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन संतुलित बना रहता है। लेकिन जब यही नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, इनमें सूजन आने लगती है, ब्लॉकेज यानी रुकावट बनने लगती है या किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है, तो शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाना, अचानक स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक आ जाना, लंबे समय तक डायबिटीज यानी शुगर की समस्या बने रहना, गठिया यानी जॉइंट्स की बीमारी हो जाना या शरीर के अंदर ट्यूमर तक बन जाना। यह सभी स्थितियां नर्व्स को धीरे धीरे कमजोर करती रहती हैं और उनकी ताकत को खत्म करती जाती है। इनके असर की वजह से सिर हमेशा भारी भारी सा रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव और जकड़न बनी रहती है और चलने फिरने में बहुत परेशानी होने लगती है। नसों की कमजोरी के कुछ और गंभीर लेकिन देखने में सामान्य लगने वाले लक्षण भी होते हैं, जिन्हें अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो बड़ी बीमारी आने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम कैसे समझें कि नर्व्स अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। तो आइए कुछ ऐसे जरूरी संकेतों को समझते हैं जो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नर्व्स अब पहले जैसी हेल्दी नहीं रह गई हैं। अगर हाथों और पैरों में बार बार झुनझुनी होने लगे या जैसे सुई चुभ रही हो वैसा एहसास होने लगे, अगर हाथ पैर अचानक सुन्न पड़ जाएं, तो यह साफ संकेत है कि ब्लड फ्लो नर्व्स तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा और नसें धीरे धीरे अपना काम छोड़ रही हैं। जब खून नर्व्स तक सही तरीके से नहीं पहुंचता तो उनमें हल्का या तेज दर्द बना रहता है। अगर सिर में लगातार दर्द रहने लगा है, चाहे वह धीमा हो या तेज, और आराम करते समय भी सिर भारी महसूस होता है, तो यह भी नर्व्स वीकनेस का एक बहुत बड़ा संकेत है। कई बार यह सिर दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अचानक चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आना इस बात को दिखाता है कि खून शरीर के ऊपरी हिस्से तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा।
इसलिए आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और शरीर बहुत हल्का, कमजोर और थका हुआ महसूस होने लगता है। जब नसें अंदर से कमजोर हो जाती हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार हल्का दर्द बना रहता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कभी ऊपर तो कभी नीचे होने लगता है। याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और रात में नींद गहरी नहीं आती। शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया जैसी स्थिति बनने लगती है और दिल की धड़कनें भी तेज चलने लगती हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई 2 या 3 लक्षण आपको लगातार परेशान कर रहे हों तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें और साथ ही यह घरेलू नुस्खा जो मैं आगे बताने वाला हूं उसे भी अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि यह नुस्खा पूरी तरह सुरक्षित है, दवा के साथ भी लिया जा सकता है और इससे नर्व्स मजबूत होंगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा और जो दर्द या जकड़न बनी रहती है उसमें धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। अब आइए बहुत ध्यान और शांति के साथ यह समझते हैं कि इस सरल, असरदार और पूरी तरह देसी उपाय को हमें तैयार किस तरह करना है ताकि इसके सभी फायदे शरीर तक सही तरीके से पहुंच सकें और नसों को अंदर से मजबूती मिल सके। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची एक बहुत ही सुगंधित, ताकतवर और कीमती मसाला होती है जो लगभग हर घर की किचन में आसानी से मिल जाती है। लोग इसे अक्सर खाने का स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़ी इलायची शरीर के अंदर छुपी कई पुरानी और गंभीर समस्याओं को ठीक करने में भी बहुत मदद करती है। आयुर्वेद में इसे औषधि यानी मेडिसिन के रूप में माना गया है और इसका उपयोग सदियों से होता आ रहा है। यह किसी भी पंसारी, जनरल स्टोर या आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। बड़ी इलायची का सबसे खास गुण यह है कि यह नसों के अंदर बनने वाली ब्लॉकेज यानी रुकावट को धीरे धीरे साफ करती है। यह नर्व्स को ताकत देती है, ब्लड को प्यूरिफाई यानी साफ करती है, ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखती है, लिवर को एक्टिव बनाती है और डायबिटीज यानी शुगर के लेवल को संतुलित करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पेट की गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में भी यह बहुत असरदार मानी जाती है। ध्यान रखना है कि यह नुस्खा केवल एक व्यक्ति के लिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए हमें सिर्फ एक बड़ी इलायची का ही उपयोग करना है। अगर इलायची बहुत बड़ी है तो उसका आधा हिस्सा लिया जा सकता है और अगर सामान्य या थोड़ी छोटी इलायची है तो पूरी एक इलायची का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरी सामग्री की बात करते हैं और वह है लौंग। लौंग दिखने में छोटी जरूर होती है लेकिन इसके अंदर बहुत मजबूत और स्ट्रांग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज छुपी होती हैं। लौंग नसों के रास्ते को साफ करती है, यह खून के बहाव यानी ब्लड फ्लो को तेज करती है और नर्व्स को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ यह दांत और मसूड़ों की सूजन, सर्दी जुकाम, गले की खराश, जोड़ों के दर्द और बलगम जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद करती है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी लौंग फायदेमंद मानी जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए खासकर ठंडे मौसम में यह शरीर को जल्दी राहत देती है। इस नुस्खे में हमें 2 लौंग का इस्तेमाल करना है ताकि इसका असर संतुलित और सुरक्षित बना रहे। अब तीसरी चीज आती है दालचीनी। दालचीनी एक हल्की मीठी, बहुत सुगंधित और मसालेदार लकड़ी जैसी स्टिक होती है जो खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और शरीर को विशेष फायदे भी देती है। दालचीनी शरीर में जमा हुए अतिरिक्त फैट को धीरे धीरे कम करने का काम करती है। यह कमजोर हो चुकी नसों को फिर से ताकत देने में मदद करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और पाचन क्रिया यानी डाइजेशन को संतुलित रखती है। दिल की सेहत के लिए भी दालचीनी को बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर इसे थोड़ी मात्रा में रोज लिया जाए तो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे सर्दी जुकाम और छोटी मोटी बीमारियां जल्दी असर नहीं कर पाती। गठिया यानी आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द और हड्डियों की सूजन में भी दालचीनी आराम देती है, इसलिए इस नुस्खे में हम एक छोटी दालचीनी की स्टिक डालेंगे। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो 1/4 छोटा चम्मच यानी एक चुटकी ताज़ा पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कूट लीजिए ताकि इनके सारे औषधीय गुण पानी में आसानी से घुल सकें।
इसके बाद गैस पर एक छोटा बर्तन रखिए और उसमें करीब 1 गिलास यानी लगभग 250 मिलीलीटर साफ पानी डालकर हल्का गर्म कर लीजिए। अब इसमें ये सारी कूटी हुई सामग्री डाल दीजिए और धीमी आंच पर कम से कम 4 से 5 मिनट तक उबलने दीजिए। जब यह उबल रहा हो तो अब हम यह भी समझ लेते हैं कि आखिर नसें धीरे धीरे कमजोर क्यों होने लगती हैं। अगर लंबे समय से डायबिटीज यानी शुगर बनी रहे, अगर विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड और मैग्नीशियम की कमी हो जाए, अगर शराब, तंबाकू और सिगरेट का सेवन अधिक हो, नींद कम आए, बहुत तनाव और थकान बनी रहे, तो नर्व्स धीरे धीरे खराब होने लगती है। अगर किडनी या लिवर कमजोर हो जाएं, तो शरीर में जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और ब्लड फ्लो पर नकारात्मक असर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों में फैट जमा होना भी नसों की कमजोरी का एक बड़ा कारण होता है। जो काढ़ा हम तैयार कर रहे हैं वह बहुत पावरफुल, सुरक्षित और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाला है। खास तौर पर सर्दियों और बारिश के मौसम में यह शरीर को बहुत आराम देता है। यह नसों में बनने वाली रुकावट को धीरे धीरे साफ करता है, ब्लड फ्लो को मजबूत बनाता है और मसल पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द, लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द, साइटिका की समस्या और वेरिकोज वेन्स जैसी परेशानियों में भी लाभ पहुंचाता है। जब यह काढ़ा अच्छे से पक जाए और इसकी खुशबू फैलने लगे, तब गैस बंद कर दीजिए और इसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी गुड़ डाल दीजिए। गुड़ इसे हल्का मीठा बनाता है, लेकिन असली फायदा यह है कि इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून की कमी को पूरा करते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो गुड़ बिल्कुल न डालें। अब यह तैयार काढ़ा छानकर किसी गिलास या कप में निकाल लें और सुबह खाली पेट धीरे धीरे आराम से छोटे छोटे घूंट लेते हुए पिएं। अगर खाली पेट पीने में दिक्कत हो तो नाश्ते के लगभग 1 घंटे बाद भी इसे लिया जा सकता है। ध्यान रखना है कि यह उपाय केवल ठंड और बारिश के मौसम में करें, गर्मियों में नहीं, क्योंकि इन चीजों की तासीर गर्म होती है। इसे कुछ दिनों तक लगातार करते रहिए। फिर देखिए कैसे नसों की कमजोरी, दर्द, जलन और साइटिका जैसी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। गर्भवती महिलाओं को यह काढ़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही हैं वे इसे ले सकती हैं। जहां दर्द हो वहां हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं या गुनगुने पानी से हल्की सिकाई कर सकते हैं और हल्के गुनगुने तेल से मालिश भी कर सकते हैं। इससे नसों को आराम मिलता है और जकड़न भी कम होने लगती है। अब एक और बहुत पुरानी, भरोसेमंद और प्राकृतिक औषधि की बात करते हैं, जिसका उल्लेख आयुर्वेद के अष्टांग हृदय जैसे प्रमुख ग्रंथों में भी मिलता है, और वह है लहसुन यानी गार्लिक। अगर नसों में किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे दर्द, खिंचाव, ब्लॉकेज या कमजोरी, तो रोजाना लहसुन खाना बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में लहसुन को धरती का अमृत कहा गया है, क्योंकि यह शरीर के अंदर छुपी हर कमजोरी को बाहर निकालने का अद्भुत काम करता है। हर सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाकर खाइए और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, जिसमें 2 चुटकी हल्दी मिली हो। चाहे तो लहसुन को हल्का कूटकर सीधे हल्दी वाले पानी के साथ भी लिया जा सकता है। सुबह खाली पेट करने से यह उपाय जल्दी असर दिखाता है और नर्व्स फिर से मजबूत और एक्टिव होने लगती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 2 बहुत आसान, असरदार, पूरी तरह प्राकृतिक और बिना किसी साइड इफेक्ट वाले घरेलू उपाय बताए हैं। अगर आप इन्हें रोज नियम और धैर्य के साथ अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि नसों की कमजोरी, दर्द और बाकी सभी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको अपने शरीर में नई ऊर्जा, मजबूती और आराम का अनुभव होगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।